माय फ्रेंड्स, आजकल मॉडर्न युग में सलवार कुर्ता, जैसे कि पीछे में नीचे में सलवार ऊपर से कुर्ता, जैसे हम लोग पंजाबी सूट पहनते हैं, बहुत कम हो गया उसका चलन। आजकल की जो लड़कियां हैं शॉर्ट कुर्ती के साथ जीन्स पहनना पसंद करती है। मतलब टॉप ऊपर का हिस्सा रहता है वो काफ़ी शॉर्ट रहता है, पीछे से पैक रहता है। तो समय के हिसाब से इसकी कटिंग बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा माय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। माय फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस शॉर्ट कुर्ती को। वैसे तो इसके इसके साथ मैं कोई कंपेयर नहीं करूंगा इस कुर्ती के साथ, क्योंकि रेडीमेड कुर्ती है, रेडीमेड कपड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज मैं खास चीज नोटिस करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो कटिंग को बहुत सारे लोग, या फिर मैं भी पहले की कटिंग में बिल्कुल बराबर कटिंग करता था, लेकिन आप यहाँ पर देखिए इस हिस्से को देखिए। यहाँ पर जो सिलाई है ना पीछे आ रही है, पीछे आ रही है, जबकि कायदे से इसको कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक आनी चाहिए थी। ये कटिंग का एक फाल्ट होता है माय फ्रेंड्स, जो आजकल बताया जा रहा है उस कटिंग में। ये बहुत पुरानी पद्धति है, कोई नया पद्धति आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। मेरी इस कटिंग में आपको इस समस्या का निवारण मिल जाएगा। तो यहाँ पर माय फ्रेंड्स, इस समस्या के समाधान के लिए जो यहाँ पर नेक लाइन ऊपर जाती है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है माय फ्रेंड्स। सिंपल सा बेसिक मेथड है, जो कि बहुत पुराने समय से, आज से मेरे ख्याल से 50-60 साल पहले से बनाया जाता है, सिखाया जाता है कि पीछे का पल्ला थोड़ा सा ज्यादा कटिंग किया जाता है। हमारी भी कटिंग इसी तरीके से, इसी बेस पर आधारित है। तो चलिए मैं फ्रेंड्स जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं शॉर्ट कुर्ती की कटिंग। तो यहाँ पर माय फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अब यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा 3 मीटर कपड़ा लेने की ये नहीं है। कपड़ा का जितना लंबाई है उसके हिसाब से रहती है। वैसे तो 1.5 मीटर कपड़े में भी लगभग आ सकती है इस प्रकार की। फिर भी देखो हमने कितना मीटर कपड़ा लिया है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने समझ लीजिए 180 पैंट कपड़ा लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखिए लंबाई को 30 इंच ले रहे हैं। वैसे आजकल शॉर्ट कुर्ती की बात करूं तो 26 इंच तक के शॉर्ट हो सकते हैं, 26 इंच तक के भी हो सकते हैं, बट मैं 30 इंच इसको ले रहा हूं। क्या है, लंबाई आपके पसंद के ऊपर रहता है। अपर चेस्ट है 36 इंच, फुल बस्ट है 38 इंच, कमर है 31 इंच, सीट है 40 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, आर्म होल है यहाँ पर 16 इंच। अब यहाँ पर एक खास बात देखिए माय फ्रेंड्स, 40 इंच इसका सीट है। 40 इंच मतलब सबसे ज्यादा नाप है। इसका चौथा भाग लेंगे, 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच, प्लस 2 इंच इसमें और ऐड कर दो, मतलब 12 इंच की चौड़ाई आप इस प्रकार से फोल्ड कर लीजिए। वैसे आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा कि कितना करना है करके। फिर हमें आपको 12 इंच इस प्रकार से मोड़ लेने का, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचेगा हमारी स्लीव कटिंग करने में काम आएगी। देखो 12 इंच इस प्रकार से करना है ऐसे, और इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है। ठीक है, मोड़ने के बाद इसको पूरा आधा कर लीजिए ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से इसको आधा कर लीजिए ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से तैयार कर लेंगे तो क्या है ना, आपका साइड का जो हिस्सा एक्स्ट्रा है वो बच जाएगा, फालतू वेस्ट नहीं होगा वो। अब चलिए यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं। मैं फिर सबसे पहली बात तो यह लंबाई की मार्किंग करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको जैसे पट्टी लगाना है, जैसा भी है, यहाँ पर 1 इंच पट्टी के लिए हम यहाँ पर ये करेंगे, 1 इंच इस प्रकार से पट्टी के लिए छोड़ देंगे। ओके माय फ्रेंड्स, 1 इंच हमने इस प्रकार से छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर लंबाई है इसकी, हम लोग यहाँ पर 30 इंच रख रहे हैं ना लंबाई को, तो आप 30.5 पर। वैसे शॉर्ट कुर्ती बिल्कुल 27-28 इंच का भी रहता है, 28 इंच भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 30.5 यहाँ पर रखा हूँ। 30.5 पर रख दीजिए इस प्रकार से और मार्किंग कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला मार्किंग हो गया। दूसरा मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे माय फ्रेंड्स, कम से कम शोल्डर का डाउन। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा पेक नेक, पीछे से पूरा बंद है, पीछे से खुला नहीं है, कोई भी खुला नहीं है ना, बोट नेक है। तो उसके लिए देखिए आप यहाँ पर करीब स्टैंडर्ड नाप बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड नाप आप 1.5 इंच कम कर सकते हैं। तो कई लड़कियों का इससे ज्यादा शोल्डर डाउन होता है या फिर कम होता है ना। शोल्डर का डाउन देखिए शोल्डर का डाउन ये वाला भी हिस्सा कहलाता है। शोल्डर का डाउन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शोल्डर का डाउन होता है ना, उसको कहते हैं शोल्डर का डाउन, ये कहलाता है। अलग अलग बॉडी में अलग अलग प्रकार के, देखो यहाँ पर सकरा शोल्डर, चौड़ा शोल्डर, स्टैंडर्ड वाला आदर्श शोल्डर, खांचेदार शोल्डर, ढालू शोल्डर। तो देखो जो ढालू शोल्डर होते हैं माय फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, करीब आपको 2 इंच तक के इसका शोल्डर को डाउन करना पड़ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड नाप में 1.5 इंच तक का रहता है। तीसरा जो नाप करते हैं अपर चेस्ट के लिए इस प्रकार की ब्लाउज में, उसको हम करेंगे लगभग 8 इंच पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर करीब
ये साइज के हिसाब से रहता है ना, अपर चेस्ट के हिसाब से रहता है, फुल बस्ट के हिसाब से रहता है। तो यहाँ पर देखिए 38 इंच फुल बस्ट है, तो उसके चौथे भाग में हम लोग 1 इंच, मतलब लगभग सीधे से मान लो 10.5 या फिर 11, 10.5 इंच पर हम लोग फुल बस्ट का मापा करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 इंच पर, यहाँ पर इसका ये 15 इंच, ये 15 इंच पर कमर होगा। उसके बाद देखिए 21.5 पर हिप्स का नाप होगा, सीट का नाप होगा, आसन भी कहते हैं, इस प्रकार से नाप होते हैं। मैंने यहाँ पर कितना लिया है, सबसे पहली बात तो लंबाई में आधा इंच ज्यादा किया है, उसके बाद 1.5 इंच इसका शोल्डर का डाउन किया है, उसके बाद 8 इंच है, उसके बाद 10.5 इंच है, उसके बाद 15 इंच है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं 21.5 इंच। सारे मार्किंग पर हम लाइन खींच लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से लाइन खींचा। अब यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई कितना देते हैं। देखो सबसे पहली बात तो नाप को लिख लेता हूं। यहाँ पर देखिए 14.5 इंच है शोल्डर, यहाँ पर देखिए दूसरा नाप है 36 इंच है अपर चेस्ट, फुल बस्ट जिसे हम लोग बस्ट भी कहते हैं 38 इंच है, 31 इंच है इसका क्या बोलते हैं कमर, और उसी के साथ यहाँ पर 40 इंच है सीट। इस प्रकार से पूरे मेजरमेंट है। सब में इसका चौथा भाग लगेगा, सबका चौथा भाग लगेगा, है ना, चौथे भाग से कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है, अपर चेस्ट को 12 से भाग करने पर, है ना, या फिर 12 या फिर 13 कर सकते हो, या फिर 36 इंच है ना, तो 36 इंच के लिए कम से कम गले की चौड़ाई आप 2.5 इंच पर दे दीजिए, 2.5 इंच पर दीजिए। इसमें सबसे बढ़िया आता है गले की चौड़ाई यहाँ पर। अब दूसरा नाप करेंगे, यहाँ पर 14.5 इंच शोल्डर है, 14.5 इंच का आधा। अब यहाँ पर एक चीज है मेरे फ्रेंड्स, पूरा गला पैक है। मैंने पिछले कल के कटिंग में बोट नेक बताया तो जितना शोल्डर है उसका आधा लिया था, क्योंकि उस पर 2.5 इंच इस प्रकार से हम ओपन कर रहे थे, लेकिन इस पर ओपन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें आधा इंच हम लोग सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे ऐसे। उसके बाद इसको खींच लीजिए, यहां पर देखिए ऐसे, ये हो गया शोल्डर की, डाउन शोल्डर की सेटिंग। दूसरा यहां पर देखिए 36 इंच है यहाँ पर अपर चेस्ट, 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। वैसे तो आप अपने जरूरत के हिसाब से 1 इंच लूज कर सकते हो, 1.25 इंच लूज कर सकते हो। मैं 1 इंच थोड़ा टाइट फिटिंग बनाता हूं तो 1 इंच, ओके। वैसे कायदे से माय फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आगे पल्ले को थोड़ा आधा इंच टाइट करूंगा। टोटल अगर आपको लूजिंग की बात करूंगा, अभी आप लोग देखेंगे तो 4 इंच लूज हो रहा है, लेकिन जब सामने पल्ले की कटिंग बताऊंगा तो वहां पर वो आधा इंच कम होगा, मतलब 3 इंच का ही लूजिंग रहेगा, जो कि परफेक्ट बना देगी आपके सूट की कटिंग की। फिलहाल आपको 1 इंच का यहाँ पर लूजिंग ऐड करना है। यहाँ पर 38 इंच है इसका फुल बस्ट, 38 का चौथा भाग होता है 9.5 इंच, उस पर आधा इंच। फिलहाल यहाँ पर बता दूं माय फ्रेंड्स कि चेस्ट में कोई लूजिंग नहीं दिया जाता फुल बस्ट में, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए दे रहा हूं कि पीछे पल्ले को ज्यादा कटिंग करना होता है, सामने पल्ले में इसका सेट होगा इस प्रकार से, ओके। अब यहाँ पर देखिए आधा इंच कम करूंगा ना सामने पल्ले को तो सेट हो जाएगा ये। 31 इंच यहाँ पर देखिए कमर है, कमर का चौथा भाग होता है यहाँ पर 7.25 इंच। यहाँ पर एक प्रकार से 1 इंच का यहाँ पर आप लोग लूजिंग दे सकते हो, 1.25 इंच भी दे सकते हो। 40 इंच है इसका सीट, 40 का चौथा भाग होता है 10 इंच। 10 इंच में क्या करेंगे आप 1 इंच का लूजिंग देंगे, इस प्रकार से मार्किंग हो गई बिल्कुल। यहाँ पर देखिए हमने चौथे भाग में 1 इंच किया, फुल बस्ट के चौथे भाग में आधा इंच किया मात्र, इसके कमर के चौथे भाग में 1 इंच किया, और सीट के चौथे भाग में हमने क्या बोलते हैं उसमें भी 1 इंच किया। अब सिंपल सी ड्राइंग हो चली है, इसको हमको मिलाना है। ये देखिए ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हो गया बेसिक यहाँ पर इसका मेजरमेंट। अब यहाँ पर देखिए गौर से ये लाइन खींचते हैं। लाइन को आप बिना मतलब आपके पास दिमाग लगाने की मतलब ये लगता है झंझट लगता है, तो इसको इस प्रकार से थोड़ा सा तिरछा खींच सकते हो। एक्यूरेट मेथड की बात करें माय फ्रेंड्स तो सिंपल सा उदाय है, अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2.25 इंच, बस सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर अपर चेस्ट है 36 इंच, 36 का चौथा भाग 9 इंच होता है, उसको आधा कर दो, 8वां भाग निकल आता है, उस पर 2.25 इंच इस प्रकार से ऐड कर दो तो क्रॉस बैक निकल आता है। बहुत शानदार फिटिंग आती है माय फ्रेंड्स इस फार्मूले से कटिंग करने पर। ये देखिए अब इसके बाद 1¼ इंच ऐसे 1.25 इंच इस प्रकार से कीजिए, और फ्रेंच कर्व की सहायता से देखिए 1¼ इंच यहाँ पर हमने इसको किया। उसके बाद देखो फ्रेंच कर्व को ऐसे निशान ठीक से लगा देता हूं आपको, ये लगेगा तो ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिया निशान को, यहाँ से इसको आप इसको सेट कर सकते हैं ऐसे। वैसे एक कर्विगो है माय फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल सही तरीके से शेप आती है, ऑलरेडी बहुत सही तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए
अब इसका आर्म होल नाप लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों को नापते नहीं है, कटिंग कर देते हैं और फिटिंग जब बाद में जब उल्टा सीधा होता है तो फिर ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पर आर्म होल में झोल क्यों आ रहा है, शोल्डर क्यों गिर रहा है। कटिंग को परफेक्ट करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले से खत्म हो जाएगी। गलत तरीके से कटिंग करते हो तो सब प्रॉब्लम आती है, मतलब छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देने पर सब प्रॉब्लम आती है। अब आर्म होल का फार्मूला देखिएगा, मैंने जैसा कि बताया ना आपको, ऊपर का हिस्सा ज्यादा रहेगा तो आर्म होल जो रहता है, आपको दिखाता हूं आपको यहाँ पर देखिए मेरे फ्रेंड, जैसे ये ब्लाउज है, ये ब्लाउज का यहाँ पर ये आर्म होल कहलाता है। तो आर्म होल में देखिए सामने का भाग देखो इस प्रकार से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला होता है आर्म होल, ये जो है आर्म होल कहलाता है पूरा, ये पूरा आर्म होल कहलाता है। और इसमें देखिए नाप हमारा है 16 इंच। 16 इंच यहाँ पर, सॉरी मैं नाप चेक कर लेता हूँ, हाँ 16 इंच है आर्म होल। आर्म होल है 16 इंच, तो उसका आधा कितना होगा 8, उस पर 3/4। ये कोई भी ब्लाउज कटिंग करेंगे 3/4 मतलब कितना हो गया, 8.25 इंच। यहाँ पर देखो पीछे का आर्म होल आना चाहिए। किसी भी प्रकार के ब्लाउज हो, सूट हो, ड्रेस हो, मेरी कटिंग में इसी प्रकार से पीछे पल्ले को आर्म होल को निकाला जाता है। चलिए नाप कर देखते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ज्यादा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रहा है, क्योंकि बताऊं माय फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आर्म होल जो 16 इंच है इस नाप के हिसाब से कम है। बहुत सारे ये में 16.5 इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से नापने पर ये थोड़ा सा कम आ रहा है, मात्र 1/4 इंच कम आ रहा है। वैसे कम नहीं करोगे तो भी चलेगा। कैसे कम करोगे, थोड़ा सा इस प्रकार से कम कर दो, इस प्रकार से थोड़ा कम कर देने पर इसका ये सेट हो जाता है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर इसकी सेटिंग हो गई है। अब यहाँ पर शॉर्ट में, कुर्ती में वैसे तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मगर मैं 20 इंच पर यहाँ पर इसका कटिंग देता हूँ। तो 20 इंच है तो 20.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करूंगा और यहाँ से सीधा खींच दूंगा ऐसे, यहाँ से बिल्कुल सीधा खींच दूंगा ऐसे। 1 इंच का यहाँ पर ये करेंगे ऐसे। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो चली है, बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पर हो चली है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। सारे जो हिस्से हैं माय फ्रेंड उसको कटिंग इस प्रकार से टक्स लगाते चलिए ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं पीछे के पल्ले कटिंग करने में। पीछे का पल्ला कटिंग करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे रख लीजिए। रखने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा आधा इंच टाइट कर देना है ऐसे। ये जो टाइट जो करते हैं माय फ्रेंड्स, हम लोग जब लोग शर्ट की कटिंग करते हैं तो भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। गौर से देखिएगा, जेंट्स टेलर लोग जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से टाइट करेंगे तो परफेक्ट यहाँ पर फैलती नहीं है। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आधा इंच टाइट कर रहे हैं, मतलब इसको बढ़ा रहे हैं तो पीछे का पल्ला टाइट हो रहा है ऐसे। मात्र आधा इंच नाप कर ले सकते हैं आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आधा इंच है मात्र, देखो ये आधा इंच, फिक्स आधा इंच कीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं। अब इसको आप एज इट इज पहले छाप लीजिए। मैं कटिंग नहीं कर रहा हूं, पहले छाप लेता हूं। चलिए कटिंग भी कर सकते हैं, छापने की जरूरत नहीं, पहले कटिंग ही कर लेते हैं। सारे मार्किंग हम कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर जितने भी टक्स वगैरह कटिंग के हैं सब कुछ कर लेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी आप लगा दीजिए इस प्रकार से नोच ऐसे। अब इसको हम हटा लेते हैं, सारे मार्किंग नीचे कर लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से हमने मार्किंग कर लिया ऐसे और ऐसे। ये देखिए हो गया भाई, फिर सारी मार्किंग हो गई। अब कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था ना सामने पल्ले को छोटा करना है करके, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर से 1.5 इंच कम कर दो, 1.5 इंच कम कर दो। 1.5 इंच कम करने के बाद इसको सीधा खींच दो ऐसे। ठीक है, हमने सीधा खींच दिया। उसको बाद देखो यहाँ पर सामने पल्ले का थोड़ा गहरा बनाया जाता है, तो 3/4 पौना इंच गहरा कर दो यहाँ से ऐसे। ये देखिए ऐसे गहरा कर दिया। अब यहां से भी 90 कर दो ऐसे, 90 डिग्री। या फिर इसको
यहाँ से 1 इंच, यहाँ पर 1.5 इंच है ना, तो यहाँ से 1 इंच, यहाँ पर 1 इंच कम करो, आधा इंच ज़्यादा रहेगा वो, ऐसे। ये शर्ट की कटिंग टाइप ही है, बिल्कुल शर्ट की कटिंग होती है ना, वैसी प्रकार से परफेक्ट फिटिंग आती है कुर्ती में। इस प्रकार से कटिंग करने पर ये देखिए ऐसे, यहाँ पर मैंने 1 इंच लिया है, यहाँ पर देखो, यहाँ से समझ लीजिए हमने कितना लिया है, देखो लगभग 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच का यहाँ पर शोल्डर डाउन कर दिया ऐसे, ये देखिए। अब चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर भी आर्म होल को सेट कर लीजिए ना, यहाँ पर तो गहरा कटिंग करेंगे आर्म होल को। 1¼ इंच यहाँ भी अंदर कर दो ऐसे और ऐसे। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इस प्रकार से की जाती है माय फ्रेंड्स कुर्ती की कटिंग, शॉर्ट कुर्ती की कटिंग की जाती है। ये देखिए, तो आपका परफेक्ट, आपका जो रहता है ना पीछे सामने का हिस्सा जो रहता है वो पीछे नहीं जाएगा और परफेक्ट यहाँ पर झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। देखो पल्ले को इस प्रकार से अगर एक के ऊपर एक रखेंगे माय फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आधा इंच यहाँ पर छोटा हुआ है, यहाँ पर देखो इस प्रकार से पूरा हर चीज परफेक्ट यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। अब चलिए शेप दे देते हैं गले को। शेप यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 2.25 के आसपास आ रहा है। यहाँ से देखो जितना भी आपको 6.5 7 इंच जितना भी देना है दे दीजिए आप इसको। शेप को जैसा भी आपको शेप देना है, फैला ब्रॉड करना है, क्या करना है आपके ऊपर रहता है, शेप दे दीजिए आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से। ये देखिए इस प्रकार से हम इसको शेप दे देते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से माय फ्रेंड्स शॉर्ट कुर्ती हो या फिर आप जब भी कॉलर वाला ब्लाउज या फिर सूट की कटिंग करेंगे तो इसी प्रकार से कटिंग होती है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। एक बार ट्राई कीजिएगा माय फ्रेंड, जिनको पता नहीं होगा एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा बहुत आप कड़ा ढीला होगा तो उसको थोड़ा बहुत लूज करके देख सकते हैं। पहली बार बनाने पर कई बार क्या होता है कि सही रिजल्ट भी नहीं आते हैं, तो 1-2 बार जरूर ट्राई कीजिएगा। परफेक्ट इससे कुर्ती की कटिंग होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार से आपको ट्यूटोरियल देते रहेंगे ब्लाउज के ऊपर, कुर्ती के ऊपर, पटियाला के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।